हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में लाइव प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक श्वसन रेस्पिरेशन लेकर के आया हूँ, जो क्लास 11th एंड 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जितने ही बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक जो है यूपी बोर्ड के लिए ही बनाया गया है स्पेशली, जो कि हिंदी में पूरा लिखा हुआ है और आपको बहुत अच्छे समझाया जाएगा इस टॉपिक को। सो आप लोग चलिए चैनल को, अगर आप सभी लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर और लाइक करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रेस्पिरेशन और जानते हैं कि रेस्पिरेशन श्वसन होता क्या है। ओके, श्वसन इसे इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोलते हैं, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं भोजन का विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और मैं बता दे रहा हूँ जो कि आपको नोट करना है। मीन्स जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मीन्स C6H12O6। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है, जिससे क्या बनती है? एनर्जी बनती है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी में या फिर कह सकते हैं एनिमल्स बॉडी में जो है एनर्जी का निर्माण जो है रेस्पिरेशन के द्वारा ही होता है। ओके, तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की प्रोसेस जो होती है उसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। आप सभी लोगों को याद रखना है। अब बात यहाँ पर यह है कि ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन मीन्स क्या होता है? विखंडन। वो 3 प्रकार से होता है, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से होता है ग्लूकोज का विखंडन, ब्रेकडाउन होता है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी। तो देखिए ग्लूकोज का विखंडन किस तरह से हो रहा है वो हम सब लोग देखते हैं। यहाँ पर देखा है विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ये ग्लूकोज हो गया C6H12O6 और C6 लिखा है यहाँ पर, या 6C लिखा हुआ है। इसका मीन्स ये है कि कार्बन, ये पूरा मॉलिक्यूल है, इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ये 6 कार्बन वाली श्रृंखला है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इससे ग्लूकोज के विखंडन के द्वारा पायरुवेक एसिड बनता है। क्या बनता है? पायरुवेट बनता है, मीन्स पायरुवेक एसिड बनता है। और ये पायरुवेक एसिड जो बनता है ये कहाँ पर होता है? ग्लूकोज में। मीन्स ग्लूकोज से पायरुवेक एसिड बनने की प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ये आप सभी लोगों को याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। मीन्स ग्लूकोज से क्या बन रहा है? पायरुवेक एसिड बन रहा है। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है, द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य, वहाँ पर ये प्रक्रिया होती है। आगे होता है क्या कि जब पायरुवेक एसिड बन जाता है तो पायरुवेक एसिड बनने के बाद, ये मान लो पायरुवेक एसिड बन गया। अब ये पायरुवेक एसिड जो है 3 प्रकार से टूटता है। कितने प्रकार से टूटता है? 3। एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, दूसरा ऑक्सीजन की अभाव में टूटता है, और तीसरा होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है। भाई अभाव और अनुपस्थिति का मीन्स ये होता है कि बिल्कुल ही अब्सेंट हो। क्या हो? अब्सेंट हो, बिल्कुल ऑक्सीजन ना हो, तब उसे बोलेंगे अनुपस्थिति। और अभाव मतलब होता है कमी है, भाई है तो पहले से लेकिन क्या है? कमी है, उसे बोलते हैं अभाव। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है कि बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। ठीक है, और एनर्जी बनती है। क्या बनती है? एनर्जी, ऊर्जा। और यह प्रोसेस जो है वो कहाँ पर कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये बात याद रखना है। अब ऑक्सीजन का अभाव जब है, मीन्स कमी है जब ऑक्सीजन की, तो उस टाइम पर ये हमारी पेशी कोशिकाओं में कंप्लीट होती है और बनता क्या है? लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो ये जो क्रिया है ये ईस्ट में होती है। कहाँ पर होती है? ईस्ट में। ईस्ट एक एल्गी है, उसमें होती है, और इस टाइम पर एथेनॉल बनता है, मीन्स C2H5OH। क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, C2H5OH बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। ओके, एक बार फिर से हम समझते हैं, फिर से एक बार देख लो, आसानी से आराम से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होता क्या है कि जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज टूटता है सबसे पहले पायरुवेक एसिड में। किसमें टूटता है? पायरुवेक एसिड में। ठीक है, जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं पायरुवेक एसिड में। ओके, और ये ग्लूकोज से पायरुवेक एसिड जो बनता है, इस पूरी प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज से पायरुवेक एसिड बनने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है ना, वो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। अब जब पायरुवेक एसिड बन जाता है तो पायरुवेक एसिड 3 प्रकार से टूटता है। ये एरो लगे हुए हैं ना, 3 प्रकार से टूटता है। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अभाव में, अनुपस्थिति में।
ओके, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है तो उस टाइम पर CO2 बनती है और जल बनता है और ऊर्जा बनती है। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि CO2 बनता है प्लस वाटर बनता है और प्लस एनर्जी बनती है। क्या बनती है? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी बनती है। और ये क्रिया जो कंप्लीट होती है मीन्स ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हो रहा है तो ये क्रिया कहाँ पर कंप्लीट हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट हो रही है। ओके, अब बात आती है कि ऑक्सीजन का अभाव है, तो ऑक्सीजन का जब अभाव होता है तब बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा बनती है और ये क्रिया होती है मसल्स में, मांसपेशियों में होती है। ओके, अब अनुपस्थिति अगर है तो अनुपस्थिति के टाइम पर एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल, मतलब C2H5OH। ओके, क्या बन रहा है? C2H5OH बन रहा है, सॉरी, ठीक है, C2H5OH बन रहा है प्लस CO2 बन रहा है। क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है और कुछ एनर्जी बन रही है, 2 ATP लगभग बनती है। और ये क्रिया होती है कहाँ पर? ईस्ट में। कहाँ पर होती है? ईस्ट में कंप्लीट होती है। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि ग्लूकोज का 3 टाइप से विखंडन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोगों को याद होना चाहिए, रिएक्शन के थ्रू आता भी है। ओके, अब चलिए आगे। तो इतना हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं श्वसन। तो श्वसन जो है 2 प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, इसमें केवल एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वायवीय श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो देख लो, फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूट जाता है, अपचयन होता है। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। ओके, इसके अलावा यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यह केवल कोश का द्रव्य में होती है। कहाँ पर होती है? कोश का द्रव्य में। ठीक है, इसमें अधिक ऊर्जा बनती है, जैसे कि 36 ATP बनते हैं। एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसका अगर टूटता है तो 36 ATP बनते हैं, 36 ATP बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? केवल 2 ATP बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 ATP बनते हैं और ईस्ट में होती है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए, तो आप बता सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट देखते हैं हम। सबसे पहले होता क्या है कि कहाँ से कहाँ तक वायु जाती है वो देख लेते हैं जब श्वसन करते हैं। सबसे पहले नासाद्वार मीन्स नेसल पैसेज। ठीक है, नेसल पैसेज क्या जाती है? वहाँ से होती है ग्रसनी में पहुँचती है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद कंठ लैरिंग्स में जाती है। कहाँ पर जाती है? लैरिंग्स में जाती है। और लैरिंग्स के बाद विंड पाइप, श्वास नली जो होती है उसमें जाती है। ठीक है, उसके श्वसनी फिर जाती है श्वसनिका मीन्स इन्हें बोलते हैं ब्रोंकाई, इन्हें बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के बाद में सीधा कहाँ पहुँचती है? लंग्स में, फेफड़े में। और फेफड़े में पहुंचकर कहाँ पर जाती है? एल्वोलाई में जाती है। एल्वियोलाई कुबिका जो होते हैं लंग्स में छोटी छोटी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिन्हें एल्वियोलाई बोलते हैं, और लंग्स की यूनिट कहते हैं एल्वियोलाई को, ये भी याद रखना है। तो लंग्स का यूनिट क्या होता है? एल्वियोलाई होता है, जहाँ पर क्या पहुँचती है? ये वायु पहुँच जाती है। और वहाँ से पहुँच करके यही वायु पहुँचती है रुधिर वाहिनियों में, ब्लड में पहुँच जाती है। ठीक है, वेसल्स में पहुँच जाती है, पूरे मूव आउट होती है। तो ये तो सीरीज आप लोगों को याद रखनी है। फिर से एक बार देख लो कि वायु जो है नोज से लेकर के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक मीन्स कहाँ तक पहुँचती है। श्वास द्वार में पहुँची, नासाद्वार जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नासाद्वार। फिर ग्रसनी में जाएगी, फिर कंठ में जाएगी, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, और फिर कहाँ जाएगी? फेफड़ों में जाएगी। और फेफड़ों के बाद कहाँ पर पहुँचेगी? जा करके कुपिका में पहुँचेगी और रुधिर वाहिनियों में पहुँचेगी जा करके। ठीक है, और यहाँ पर ये कुपिका जो है ना, ये लंग्स की यूनिट होती हैं। क्या होती हैं? लंग्स की यूनिट। आपको ये भी याद रखना है भाई लंग्स की यूनिट क्या होती है, तो बताएंगे एल्वियोलाई होती है। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब देखो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू थोड़ी सी बात हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये नासाद्वार हो गया है। ठीक है, मुख हुआ, ग्रसनी, कंठ, इस तरह से होगा, श्वास नली। ठीक है, आगे आकर के ये श्वसनी, श्वसनिका और कुपिका होते हैं। ठीक है, ये लंग्स का पूरा पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से चलते हैं। अब यहाँ पर ये उन्होंने क्या कि एक पार्ट को यहाँ पर निकाल के दिखाया है कि श्वसन, श्वसनिकाएँ जो होती हैं उनके बाद ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कुपिका। एल्वोलाई बोलते हैं, जो लंग्स की यूनिट होती है। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, CO2 O2 का आदान प्रदान होता है। तो CO2 O2 का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? कुपिका में होता है, मीन्स एल्वोलाई में होता है। आपका ये आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 1 नंबर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन याद रखना आप सभी लोग हैं। चलिए अब देखते हैं श्वसन, मानव श्वसन क्रिया। ठीक है, तो मानव श्वसन क्रिया में होता क्या है इसमें देखते हैं। प्रोसेस जो पूछी गई है ना, ठीक है, वो देखते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या है कि अंतःश्वसन के दौरान वृक्षीय गुहा फैलती है, ठीक है। वृक्षीय जो गुहा हैं, चेस्ट की जो कैविटी है वो क्या होती है, फैल जाती है, ओके। और ये अपने मूल आकार में वापस आ जाती है इस टाइप पर, ठीक है, अंतःश्वसन में और उच्छ्वसन में, ठीक है। अंतःश्वसन मतलब होता है कि जब सांस भरते हैं अंदर की ओर, जब सांस अंदर की तरफ भरेंगे तो क्या होगा, फूलेंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। उसके बाद उच्छ्वसन में क्या हो, सांस बाहर निकालते हैं तो नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। करके देख लीजिए कि जब सांस लेते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि फूलता है ना चेस्ट वाला पार्ट, ठीक है, कैसा होता है, फूलता है। और जब सांस निकाल देते हैं बाहर तो नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं, ओके। पसलियों की संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती हैं, नॉर्मल से पेशियाँ सिकुड़ेंगी, ठीक है। पेशियों की मांसपेशी शिथिल हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, बच्च ऊपर और बाहर की ओर गति करता रहता है, ऊपर नीचे गति करता है, बच्च अपने स्थान पर वापस आ जाता है, ठीक है। गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है, इसमें क्या गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकल जाती है, ठीक है, बाहर निकल जाती है इस टाइम पर, ओके। तो ये तो बात हो गई है हमारी किसकी, अंतःश्वसन की और निःश्वसन की या फिर उच्छ्वसन की, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं थोड़ी सी बात और, ठीक है। इसमें क्या है कि अंतःश्वसन में होता है क्या, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना अंतःश्वसन कहलाता है। सांस भरते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि वायु को अंदर ले जाते से बोलते हैं अंतःश्वसन। उच्छ्वसन में क्या होता है, फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना। इस टाइम पर क्या होता है कि हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, ओके। स्थलीय जीव क्या श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है, जबकि जलीय जीव होते हैं जल में विलेय ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करते हैं। ये बात अच्छी है कि मान लो जो स्थलीय जीव होते हैं जो नॉर्मल सी जैसे हम लोग ही हो गए स्थलीय में, ठीक है, जो पानी में नहीं पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। लेकिन जो जलीय जीव होते हैं ये क्या करते हैं कि जल में जो ऑक्सीजन घुली होती है ना उससे अब्जॉर्ब करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, ओके। समझ में आ गई बात। तो आगे देखते हैं, थोड़ा और बचा हुआ है, ये थोड़ा और टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्या है, कूपिका रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान किस तरह से होता है वो हम जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है, O2 जो कूपिका में होती है यहाँ से कहाँ जाती है, रक्त वाहिनियों में जाती है, और रक्त वाहिनी में जाकर के ये O2 RBC में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के क्या बनाती है, HbO2 बनाती है, लैग, ठीक है, HbO2 बना लेती है। और जैसे ही HbO2 बन जाता है उस टाइम पर क्या होता है, ये अब यहाँ से देखना, धमनी में O2 का ऊतक पहुँचता है, धमनी के द्वारा मतलब आर्टरीज के द्वारा जो होता है ये O2 जो है कहाँ तक पहुँच जाती है, टिश्यू तक पहुँच जाती है। और टिश्यू के बाद ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, जो ग्लूकोज होता है ना सेल्स में उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और क्या होता है CO2 का उत्पादन हो जाता है ऊतकों में। इतनी क्लियर हो गई। अब क्या है कि CO2 का जो टिश्यू में उत्पादन हो गया वो CO2 कहाँ पर आती है, रक्त वाहिनियों में आ जाती है, और रक्त वाहिनियों CO2 का रक्त में विसरण हो जाता है, और रक्त में विसरण होने के बाद यही CO2 जो है ना कहाँ पहुँचती है, रक्त वाहिनियों द्वारा कूपकाओं पहुँच जाती है। और कूपकाओं से क्या होता है कि कूपकाओं का कोशिका ऊषा में विसरण हो जाता है और इसके द्वारा CO2 का मोचन नासा द्वारा से होता है, CO2 बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपको तैयार रखना है, कहाँ से कहाँ पर उठ हो जाती है, बाकायदा एरो समझाया गया है, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है, बाकी मैंने बता दिया है, ओके। सो ये ज़्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं है, थोड़ा छोटा ही वीडियो, रेस्पिरेशन जो था मैंने पूरा कवर किया इस वीडियो में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी मैंने बता दिए हैं, ठीक है। सो चलिए, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना, ओके, थैंक यू।